हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट का रोशन मैराथन, जिसमें करंटली हम चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 ऑफ ओसीएम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। आज मेरा रेगुलर पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर दे रही हूँ कि एक्चुअली इस चैप्टर में आपको क्या करना है, और एक एक पार्ट अलग अलग वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, ओसीएम का चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चैप्टर में आपको 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, कम्युनिटी, पब्लिक एट लार्ज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ये 5 सेक्शंस के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बिजनेस फर्म, सपोज बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिन जिन टाइप के सेक्शन से मैं डील कर रही हूँ उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे टूवर्ड्स, और मुझे उनके लिए क्या करना है उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए। ये बहुत जनरल सा चैप्टर है, इसलिए फिर बता रही हूँ। इस चैप्टर में मैं थोड़ा प्रिसाइज में, थोड़ा ब्रीफ में जाऊंगी, क्योंकि बहुत जनरल चैप्टर है जिसको डिटेल ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट में भी सिर्फ हेड पॉइंट समझ लेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आता है ये चैप्टर, पेपर में 10 मार्क के लिए आता है, बट बहुत जनरल चैप्टर है, क्योंकि हम रिविजन वाली सीरीज में जो लोग मेरा कंटिन्यूस वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत थी उस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है। बिजनेस सर्विसेज चैप्टर 4, चैप्टर 8 मार्केटिंग, ये मैंने डिटेल में गई हूँ, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई है। इस चैप्टर में जो जनरल रहेगा वो मैं एकदम ब्रीफ एंड शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, जहाँ ज़रूरत रहेगा उसको एक्सप्लेन करूँगी। बट आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि चैप्टर बहुत जनरल है। पढ़ा मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि पूरा एक कंसेप्ट आपको मिलना चाहिए कि पूरे चैप्टर्स अपलोड होना चाहिए जिसको आप इजीली देख सके। तो एक बार फटाफट देख लेते कि क्या है। आज मैं क्या चालू करूँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयज। ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, पहले मैं कंज्यूमर पढ़ा देती हूँ, फिर एम्प्लॉयज। तो आज का टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर। मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेरे जो कंज्यूमर कस्टमर है उनके टुवर्ड्स मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। ऐसी मैं जनरली आपसे पूछूं कि आप कंज्यूमर हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या दूं। तो आप बोलेंगे मैम आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना चाहिए, फेयर प्राइसेस, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं, वो मार्केटिंग में पढ़ चुके हैं हम, ज़्यादा भी हाई प्राइस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी लो। ये एक दो चीज़ें आपको पता है, बस उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो एक बार हेड पॉइंट्स देख लीजिए। कंज्यूमर के टुवर्ड्स बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना चाहिए, सेफ्टी, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए जो भी चीजें वो बना रहे, फेयर प्राइसेस चार्ज करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग चैप्टर में पढ़ाया था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हर बार बिजनेस फर्म को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना चाहिए ताकि नई नई चीजें कंज्यूमर कस्टमर्स को ला के दे। जैसे हमको नए नए मोबाइल्स की सीरीज मिलती है, लैपटॉप्स अपडेटेड मिलते हैं, जो भी चीजें आप यूज करते हो ये सब अपडेटेड चीजें ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिजल्ट है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट में दी जा रही है, पैकेजिंग लेबलिंग में लिख के जा रही है, वो सही होना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पढ़ के ही कस्टमर कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीदता और यूज करता है। आपने लिखा कुछ, बोला कुछ और दे कुछ और है, दैट इज नॉट फेयर। कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट बेच दिया बात खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रॉपर देनी चाहिए, जब जब उनको जरूरत रहे फोन कॉल के थ्रू, फिजिकल आपको अवेलेबल होना है, जैसी जो चीजें अवेलेबल हो वैसे करना है। एडवर्टीजमेंट एथिक, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग चैप्टर पूरा पढ़ा हमने। एडवर्टीजमेंट एक मीडियम है जिसके थ्रू कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट और उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। एडवर्टीजमेंट सोच समझ के एथिकल कीजिए। दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जो बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट में वैसा ही प्रोडक्ट। दूसरा, एडवर्टीजमेंट में क्या एथिक्स होना चाहिए। एथिक्स होना चाहिए मतलब कुछ भी वल्गर, बोल्ड, चीप आप ऐसी चीज़ों के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट फेयर। आप अपने प्रोडक्ट की डिसेंट एडवर्टीजमेंट करिए जिसका मेन मोटिव है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ना कि एक्सपोज एंड ऑन करना। लास्ट, अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर कस्टमर खरीदेंगे, यूज करेंगे, तभी आपका प्रोडक्ट चलेगा, बिकेगा, तभी आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा और आप ग्रो करेंगे। उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करें। जस्ट बिकॉज हमको लगता है कि कंज्यूमर पैसा दे रहा है तो हम बेमनचाह चीज़ें का प्राइजेस चार्ज करें, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करें, सिर्फ अपने पर्सनल सेल्फिश मोटिव के लिए कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करें, दैट इज़ नॉट फेयर। ये मैंने आपको ब्रीफ इन बता दिया हेड पॉइंट्स का, अब एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। आप एक बार बोर्ड देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे।
विच रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी फिल्ड बाय बिजनेस यूनिट टूवर्ड्स कंज्यूमर, कंज्यूमर के टूवर्ड्स क्या है, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है गिव एनी 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। तो 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन जैसे भी पूछा, ओसीएम का पेपर पैटर्न है, आपको 4 मार्क के भी शॉर्ट आंसर्स आते हैं, 5 मार्क के भी आते हैं, तो किसी में भी वो पूछ सकता है। या तो फिर अगर लॉन्ग आंसर में पूछा, वैसे रेयर केस होता है क्योंकि लॉन्ग आंसर में जनरली हमको क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज या चैप्टर 8 मार्केटिंग से, बट सपोज इस चैप्टर से आ गया तो कोई भी 2 सेक्शंस के लिए आपको पूछेगा, बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये चैप्टर से आपको शॉर्ट आंसर पूछ सकता है। तो गिव एनी 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। तो सबसे पहला बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू स्ट्राइव टू इम्प्रूव द क्वालिटी। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो भी गुड्स बेचें, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो क्वालिटी सर्विसेज एंड गुड्स होना चाहिए। नेक्स्ट, कंज्यूमर सेफ्टी, हमेशा आप जो बिजनेस करें द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एंश्योर दैट प्रोडक्ट्स सप्लाइड हैज नो एडवर्स इफेक्ट। आप जो भी चीज़ सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज, हमेशा ध्यान दीजिए कि उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब फेवरेबल इफेक्ट होना चाहिए, किसी की जान को खतरा नहीं, किसी की हेल्थ को खतरा नहीं होना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड लाइफ ऑफ कंज्यूमर। अनसेफ प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी मार्केटेड, ऐसी कोई चीज़ की मार्केटिंग ही मत कीजिए कि जो प्रोडक्ट अनसेफ है। जैसे अगर आप देखते हो सिगरेट्स एंड ऑल की लेकर की एडवर्टीजमेंट तो ऐसा सच नहीं होती है, बट अगर आप लेते भी है सिगरेट्स एंड ऑल जो कंज्यूम करते हैं उस पर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। हमको जब मूवी थिएटर में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको दिखाया जाता है टोबैको कंजम्पशन, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, उसके पेशेंट्स दिखाए जाते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। तो हार्मफुल प्रोडक्ट की पहले बात तो एडवर्टीजमेंट ही नहीं होती है, लगे तो एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल आपको एडवर्स इफेक्ट उनके बताना चाहिए। चार्जिंग फेयर प्राइजेस, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चार्ज फेयर एंड रीजनेबल। फिर से बोल रही हूँ, बिजनेसमैन को अपने जेब से पैसा नहीं देना, बट जितना वाजिब है उतना ही पैसा लेना है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर एमआरपी लिखिए, क्योंकि अगर आपके पैकेजिंग पे एमआरपी प्रिंट है तो कोई भी बेचने वाला रिटेलर, क्योंकि बनाता कोई और है बेचता शायद कोई और है, तो ऐसा है कि अगर आपने ऐस फैक्ट्री में बना दिया बिना लेबल का प्रोडक्ट तो फाइनल रिटेलर उसको कितने पे बेच रहा है, जिस कस्टमर को जैसा देख रहा है वैसा बेचेगा, तो ये फेयर नहीं होगा। तो हमेशा अपनी चीज़ों पे प्रिंटेड एमआरपी रखिए जिसको मैनिपुलेशन नहीं हो सके, क्योंकि स्टिकर्स भी हटा के दूसरे स्टिकर्स लगाए जाते हैं। कंज्यूमर शुड नॉट बी चीटेड बाय बीइंग चार्ज्ड हायर प्राइसेस। आपने कोई चीज़ 50 की बनाई फैक्ट्री में, उसको निकाला 50 पे, बट फाइनल मार्केट में वो 100, 200, 500 पे बेचा जा रहा है, तो ये अनफेयर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने प्रोडक्ट पे फेयर प्राइस चार्ज करिए और उसकी एमआरपी उस पर प्रिंट करिए। मैंने 3 पॉइंट समझाए, क्वालिटी प्रोडक्ट, कंज्यूमर सेफ्टी, फेयर प्राइजेस। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमेशा प्रोडक्ट में कुछ नया नया चेंज लाते रहिए। प्रोडक्ट चेंज नहीं करने बोल रहे, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने बोल रहे हैं। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट हमेशा कुछ नया लगे। पैकेजिंग चेंज कर दो, थोड़े कंटेंट चेंज कर दो, थोड़ी सी डिजाइनिंग चेंज कर दो एंड सो ऑन। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि कंटेंट यूज, हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है। मैंने आपको चैप्टर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बताया था इन्फॉर्मेशन। हर प्रोडक्ट, आप कोई भी चीज़ खरीदे, ये एक छोटा सा मार्कर है, देखो इस पर भी इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, बुक पे लिखी होती, कुछ भी चीज़ खरीदो आप मार्केट से, वो हर चीज़ों की पैकेजिंग के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये रूल है गवर्नमेंट का। आप जो भी चीज़ बेच रहे हो उस पर पूरे लिखिए, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ देखिए, एक्सपायरी डेट देखनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट्स देखने होते हैं, क्योंकि किसी को किसी से एलर्जी है तो वो चीज़ वो नहीं खरीदेगा। तो बहुत रिस्पॉन्सिबली एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको हर इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट पे लिखना है। एक चॉकलेट, छोटी सी चॉकलेट भी खाते हैं ना, उस पर भी बहुत कुछ लिखा होता है। कुरकुरे का चिप्स का पैकेट खाते हैं ना, उस पर भी लिखा होता है। दो हम नहीं ध्यान देते, पैकेट खोलते खाते फेंक देते हैं, बट ये ज़रूरी है, ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कंटेंट यूज, वेज ऑफ मेंटेनिंग प्रोडक्ट, साइड इफेक्ट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, एमआरपी, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको देना जरूरी है। कस्टमर सर्विस सेल, हमेशा आपका कस्टमर सर्विस सेल होना चाहिए, यानी कि या तो आप ऑनलाइन अवेलेबल रहिए कंप्लेन सजेशन सुनने के लिए, या तो आप बड़े से ऑर्गेनाइजेशन है, फिजिकल आपका एग्जिस्टेंस है तो डेडिकेटेड भी एक सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर आके जैसे आप बैंक का एग्जाम्पल ले लिए, वहाँ पे हमेशा एक काउंटर होता है जहाँ पे जिसको भी डाउट होता है वो जाके पूछते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर सर्विस सेल होता है जो डेडिकेटेड रूम होता है, डिपार्टमेंट होता है, कैबिन होता है जहाँ कस्टमर्स को सुना जाता है। तो ऐसा करना, आप बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है
तो छोटा सा फ़ोन पे तो सुन लीजिए, मैसेज कोई कर रहा है तो वो भी पढ़ सकते हैं, या तो फीडबैक फॉर्म भरा सकते हैं। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अटेंड टू द कंप्लेन ऑफ कस्टमर फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स अगर आया है, फॉल्टी रिपेयर वर्क है। होता है ना, हम गाड़ी लेते हैं, इंश्योरेंस क्लेम हमको करवाना है, आप सुन ही नहीं रहे, ये नहीं, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई, अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में होता है, अब वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल, शुरू शुरू में हमको थोड़ी दिक्कत जाती, जमता नहीं है, या कभी कभी ले लिया और फॉल्टी निकला, तो ये सब कंप्लेन आपको सुनना ज़रूरी है। ऐसा नहीं प्रोडक्ट बेच दिया बात खत्म, दैट इज़ नॉट फेयर। एडवर्टीजमेंट एथिक, द कंज्यूमर ऑलवेज वांट टू नो द फैक्ट, हमेशा जो चीज़ें बता रहे हैं वो सच बताइए। यूज मेरिट्स डीमेरिट्स, आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट को फैंसी बनाने के लिए बेसिक बता दिया, बाकी शो ऑफ ही करे, दैट इज नॉट फेयर। एडवर्टीजमेंट का मोटिव ही है कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो आप सारी सच्चाई एडवर्टीजमेंट में बताइए। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सी दैट इट एडवर्टीजमेंट डू नॉट मिसलीड, ऐसी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा कुछ और रहे और बेच कुछ और रहे। थ्रू एग्जैगरेशन एंड टॉल, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट इंडल्ज इन वल्गर एंड अनएथिकल एडवर्टीजमेंट। वल्गर एडवर्टीजमेंट, चीप एडवर्टीजमेंट और अनएथिकल जो फेयर नहीं है, वो चीज़ें आपको एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखानी है, नहीं वैसी बेचनी है। लास्ट, अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, मैम एक्चुअल कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट जितना वर्थ नहीं है उससे ज़्यादा पे आप बेच रहे हो, कस्टमर को प्रोडक्ट बेच के फिर उसकी सर्विसेज के फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहे हो, उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उसको ओरिजिनल ब्रांडेड बोल के कॉपी प्रोडक्ट बेच रहे हो और प्राइस ब्रांडेड का ले रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइजेस चार्ज करो, होता है नॉर्मल मार्केट में, बट एकदम हाई लेवल पे नहीं, बेसिक ठीक है। ऐसा है कि किसी कस्टमर को नॉलेज नहीं है तो आप 100 की चीज़ 1000 में बेच रहे हो, दैट इज़ नॉट फेयर। 100 का 150 200 ठीक है, ये मार्केट का नेचर है, बेचते हैं, बट एकदम 100 की चीज़ 1000 में बेच रहे हो, सब कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में आता है। The business organization should adapt and encourage fair trade practices in the market. They should not create any artificial scarcity. बहुत होता है मार्केट में, कोविड बेस्ट एग्जाम्पल है। कोविड में अननेसेसरीली रूमर्स फैलाए गए, आपको दूध दही नहीं मिलेगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको दवाइयाँ नहीं मिलेगी, आपको मास्क नहीं मिलेगा, ये सब रूमर्स थे। ये जानबूझ के लोगों ने अफवाह फैलाई ताकि चीज़ें बहुत महंगे पे बिकी। हम सब ने ये रियलाइज़ किया है कि 50 रुपये वाला मास्क, 10 रुपये वाला मास्क 500 रुपये तक के मिला है। कितनी चीज़ों पे अनफेयर, लोगों ने गेहूं चावल इतने भर भर के लेके रखे डबल ट्रिपल प्राइजेस पे, ये सब बढ़ाया गया, ये एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब जानबूझ के मार्केट में रूमर्स फैलाओ, फिर कस्टमर को शॉर्टेज सुन के वो डर के मारे हाई प्राइजेस पे ले, लोगों से उधारी लेके राशन खरीद के रखे, ये सब गलत है। कोविड में बहुत सारी चीज़ें कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन वाले नेचर में हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो हमने आज का एक टॉपिक पढ़ा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर। क्या क्या है? बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर सेफ्टी, चार्जिंग फेयर प्राइजेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस सेल, एडवर्टीजमेंट एथिक्स, अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। होप सो आपको समझा। मेरा ये नेचर है, मैं बोलती हूँ मैं ब्रीफ में पढ़ाऊंगी, बट बहुत बार होता है चीज़ें जहाँ मुझे ज़रूरत है मैं पढ़ा ही देती हूँ। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट में, बट नहीं भी तो आप ये वीडियो स्पीड फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक मैं बेटर नहीं पढ़ाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। ये एक टॉपिक खत्म हुआ, अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय, जिसमें से हमको जस्टिफाई बहुत बार पूछता है और शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।